भाई लोग, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, उसका भी एक तरीका है। गाड़ी में अंदर बैठने से ही और स्टीयरिंग पकड़ने से गाड़ी चल जाएगी? एक एक प्रोसीजर से, एक प्रोसेस से निकलना पड़ता है। क्लच दबाओ, गियर बदलो, एक्सीलेटर दबाओ, फिर गाड़ी चलेगी। इसमें से एक चीज़ भी कम हो गई, गाड़ी नहीं चलनी। तो गाड़ी चलाने का भी प्रोसीजर है ना। ऐसे ही भक्ति का भी एक प्रोसेस है। भक्ति कभी अपने मन से नहीं होती। मैं तो अपने मन से ही कर लेता हूँ। जैसे बहुत से लोग हमको बोलते हैं, महाराज हमको माला पे नाम करने की आवश्यकता नहीं, हम तो अपने मन से ही माला कर लेते हैं, है ना। अपने मन से ही माला कर लेते हैं। हमको हाथ में माला, दिखावा की क्या जरूरत है? ये तो दिखावा है हाथ में माला करना। मैंने कहा अच्छा दिखावा है? तो मेरे प्रभु जी बतला रहे हैं, गुरु भाई, कि अगर हाथ से माला करना दिखावा है और मन से ही नाम हो सकता है, माला हो सकती है, तो फिर आज अपने घर में भोजन भी दिखावा मत करना हाथ से खाने का, मन के ही लड्डू खा लेना। मन से सोचना आज रात को मैंने राजमा चावल खाए। देखता हूँ कितने दिन मन से खा सकते हैं। एक दिन हो जाएगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन तो प्रोसेस में आना ही पड़ेगा। हाथ से लेंगे और टूट पड़ेंगे उसको मुंह में डालने के लिए। उसको भी तो हाथ से किया ना। ये तो एक साधारण बात। एक और बात मैं बतलाता हूँ। देखो, हमारे बड़े बड़े जितने ऋषि मुनि हुए, अच्छा ऋषि मुनियों को छोड़ो, शिव जी का दर्शन मंदिरों में हम लोग करते हैं। शिव जी कौन से माला पर जाप करते हैं बतलाना? सबको पता है। क्यों? वो अपने मन से नहीं कर सकते हैं। उनका मन हमारे से भी ज़्यादा खराब है कि उनको माला पकड़नी ही पड़ेगी, और हमारा मन उनसे ज़्यादा साफ है कि हम बिना माला पे कर लेंगे। रुद्राक्ष की माला पर शिवजी भगवान का नाम जप करते हैं। देवी की 8 भुजाएं हैं, एक भुजा में देवी के हाथ में माला है। जहाँ इतने बड़े बड़े देवी देवता भी हाथ में माला धारण करके भगवान का नाम जप करते हैं, तो हम ये कहें कि हाँ ये दिखावा है? ये दिखावा नहीं, ये प्रोसेस है, ये तरीका है। बस हम अपने मन के कमज़ोर हैं, इसलिए मन से हमने कुछ भी मान लिया। भक्ति मन से नहीं होती, भक्ति का भी प्रोसेस है। और भक्ति का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले गुरु जी को अपने जीवन में उतारने पर और उनके हाथ से माला ग्रहण करने पर, दीक्षा ग्रहण करने पर भक्ति की पहली सीढ़ी यही है। उसके बाद अलग अलग और सीढ़ियाँ आएंगी, वो अपने आप गुरु जी करवाएंगे, लेकिन एक सीढ़ी पर तो खुद ही स्वयं ही पैर रखना पड़ेगा। इसलिए जो इतनी बड़ी वस्तु है भक्ति, जिससे भगवान को हम प्रेम कर सकते हैं, भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, भगवान हमारे दुख दर्द में, हमारे सुख में हमारे साथ रह सकते हैं, तो उसके लिए भक्ति को छोड़कर और कोई भी उपाय नहीं। वो भक्ति ऐसी जो श्री कृष्ण आकर्षणीचा, भगवान को भी खींचकर हृदय में उतार दे। इसलिए इतनी बड़ी वस्तु जो मिल रही है, थोड़ा सा तो हमको त्याग भी करना पड़ेगा। क्या त्याग करना पड़ेगा? बोलते बुरी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अच्छी चीज़ छोड़ने की बात नहीं है। बुरी चीज़ मतलब अंडा, मांस, मछली, ये छोड़ना पड़ेगा। सिगरेट, शराब, जुआ, ये सारी वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा। तब कहीं जाकर भक्ति की पहली सीढ़ी में हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। अब ये मत कहना हम तो संसारिक लोग हैं, ये तो आप लोगों का काम है, साधु सन्यासियों का। हमारे पास हजारों बहाने हैं बोलने के लिए, हजारों बहाने। ये सिर्फ बहाने और कुछ नहीं है। मतलब हम करना नहीं चाहें तो 1000 बहाने, और जब हम करना चाहें तो 1000 उपाय हैं। ये तो अपने पर करने की बात है बस। जो व्यक्ति करना चाहेगा तो हर चीज़ को पॉजिटिव देखता है। जब नहीं करना चाहे तो कुछ भी बोलो, तो 1000 बहाने हमारे पास तैयार पड़े हैं बोलने के लिए। बस मन साफ होना चाहिए, किसी का बुरा मत करो, यही भक्ति है। अच्छा, तो वो सारे ऋषि मुनि, वो सारे देवी देवता, उनके मन साफ नहीं है।
हमारा ही ज़्यादा साफ हो गया। ये मन के बहाने छोड़ेंगे। सच में मैं आप लोगों को कोई भाषण और कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, और इस आपको ये सब कहने में मेरे को कोई फ़ायदा होने वाला है? मेरे को हरियाणा सरकार कोई कमीशन देगी? नहीं। आप लोग बड़ी श्रद्धा से कथा सुनने आए हो, मेरा कर्तव्य बनता है आपको गाइड करूं, एक मार्ग दिखलाऊं, जिस मार्ग पर सारे हमारे महाजन चले हैं, जो मार्ग उन्होंने हमको दिखलाया हम भी चलने की प्रयास कर रहे हैं, वही मार्ग बतलाने आया हूँ। वही मार्ग अपने जीवन में उतारिए, आपको अपना ही लाभ होगा। देखना, हम बहुत सी जगह ये बात को कहते हैं, और पता है फिर बाद में क्या सुनने में आता है, महाराज मेरी इच्छा तो नहीं करती पीने की, वो दोस्त हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती बिठा देते हैं, पीना ही पड़ता है। ये भी कोई ज़बरदस्ती है? अपने मित्रों से इतना प्रेम है कि उस प्रेम में अपने आप को ही डूब जाते हैं, भूल जाते हैं। अगर मेरे सिर पर मेरे परिवार की कोई आपत्ति विपत्ति आ रही है, किसी भी मित्र को कह के देख लो, भाई मेरे पे तो 10 विपत्तियाँ आई हैं, 2-4 तुम ले लो, मेरा बोझ कम हो जाए। कोई लेगा हमारी विपत्ति? कोई नहीं लेगा। सुख में सब साथ रहेंगे और दुख आते ही सब भाग जाएंगे, बोले अब तो बेकार का हो गया, छोड़ो। उस समय जब विपत्ति आती है हम कहाँ भागते हैं? हमारा कोई बहुत निकट कोई व्यक्ति मान लो अस्पताल में जीवन और मृत्यु से लड़ रहा है, आईसीयू में बैठा है, उस समय हम दोस्त के पास, मित्र के पास जाकर सहायता मांगेंगे, या फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे मन में, प्रभु मेरे बच्चे को बचा लो, प्रभु मेरे पिताजी को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। उस समय किसकी प्रार्थना होगी? भगवान की प्रार्थना। उस समय कोई मित्र वित्र नहीं आएगा काम। मित्र आकर थोड़ी सी सांत्वना दे देंगे, भाई होता है, चलो हमारे बस की बात नहीं, सबको ऐसे निकलना है, बस इतना ही बोल के चले जाएंगे। मगर उस समय कौन सहायता करता है? भगवान। मगर वो भी देखते हैं, अब आया मेरे पास जब विपत्ति आई है। हम लोग कितने स्वार्थी हैं। इसलिए ये मत विचार करो कि भगवान ने मेरे लिए क्या किया। बड़े नास्तिक लोग ये भी बोलते हैं, भगवान मेरे लिए क्या कर रहे हैं। अपने आप से हर रोज सुबह उठकर ये पूछना चाहिए, मैं आज भगवान के लिए क्या करूंगा। ये बात को हमेशा अपने हृदय में धारण कर लो हर रोज, कि आज का दिन जो मेरे जीवन में सूर्य उदय हुए हैं, सूर्य अस्त देखूंगा कि नहीं देखूंगा ये भरोसा नहीं है। आज मैं भगवान के लिए क्या करूंगा, क्या कर सकता हूं, इस पर विचार करना है। वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं वो नहीं, मैं उनके लिए क्या करूंगा ये विचार करना। जब ये विचार आएगा मन में, तब उनकी तरफ थोड़ा रुझान होना शुरू होगा, थोड़ा आकर्षण होना शुरू होगा, और तब भक्ति करने की इच्छा होगी। इसलिए इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। ऐसे नहीं जन्म लिया और बस मर जाना है और चले जाना है, बेकार में ही। हीरे जैसा मूल्य जन्म प्राप्त हुआ और ऐसे बेकार कर देंगे? नहीं, इतना सस्ता नहीं है ये, बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है ये। इसको ऐसे बेकार नहीं करो। बड़े सौभाग्य से भगवान का भी दर्शन, और उससे भी दुर्लभ है भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन, इतनी साधारण से नहीं मिलता। वो देने के लिए तैयार हैं।